वेलकम टू चिकेश एडवेंचर्स। आज चिका और ऐश हमारे साथ पीछे नहीं है। आज ये वीडियो अलग होने वाला है। कोई हम आपको पेट फ्रेंडली प्रॉपर्टी नहीं दिखा रहे हैं, ना ही हमारा ये ट्रैवल वीलॉग है। आज हम देखने जा रहे हैं गाड़ियाँ। ट्रैवल वीलॉग नहीं है पर ट्रैवल रिलेटेड ही है, क्योंकि ट्रैवल का सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है गाड़ी, रोड ट्रैवल। तो हम वही देखने जा रहे हैं। तो आज हम देखने जा रहे हैं गाड़ियाँ। आप सोच रहे होंगे कि क्या हो गया, गुरखा में कुछ प्रॉब्लम हो गई या क्या हम गुरखा बेच रहे हैं। तो ये आपको अभी कुछ नहीं बता रहे हैं क्योंकि हमें भी पता नहीं है, लेकिन हम टेस्ट ड्राइव करना चाह रहे थे अलग गाड़ियों का। बिकॉज गुरखा में एक प्रॉब्लम है जो मैं हमेशा हमारे पिछले वाले सारे वीडियोस में कि जो हमने रिव्यू किया था या हमने गुरखा जब चूज़ की थी तभी भी हमने बताया था कि गुरखा में एक चीज़ है कि ये 5 डोर नहीं है। तो मतलब जब भी हमने ली थी, हमने 3 डोर ली थी और 5 डोर नहीं थी, तो हमारे पेरेंट्स को थोड़ा पीछे से चढ़ने उतरने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो हम 5 डोर ऑप्शंस जस्ट देखना चाह रहे थे। अभी कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, बस देख रहे हैं और सोचा कि आपको भी दिखाते हैं कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उन गाड़ियों की तरफ। तो हम लोग 5 डोर, जब ये एक्चुअली हमने गुरखा ली थी तभी 5 डोर लॉन्च ही नहीं हुई थी। 5 डोर थार हमने पूछा था, तब उनका कोई प्लानिंग नहीं था। हाँ, मतलब उन्होंने ये भी नहीं बोला था कि आएगी कब आएगी क्या, तो कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं था। जिमनी का भी कोई न्यूज ही नहीं थी कि जिमनी तो आई ही नहीं थी। नहीं, जिमनी लॉन्च ही नहीं हुई थी, कोई न्यूज भी नहीं थी कि आएगी नहीं आएगी क्या। तो इसलिए हमको चाहिए थी उस टाइम पे, तो हमने ये तो ले ली। तो अभी हम कंसीडर कर रहे हैं, मतलब ऐसे जरूरी नहीं है कि हम ले ही लेंगे, पर हम देख रहे हैं। मतलब देखने से ही पता चलता है प्लस माइनस क्या होते हैं गाड़ी के हमारे पर्सपेक्टिव से। और सबसे मेजर तो हमें देखना है कि चीका ऐश पीछे कितने कंफर्टेबल होंगे, तो वो हमारा सबसे मेजर पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अभी गुरखा में तो वो इतने सेट हो गए, आपने सारे व्लॉग्स में देखा है कि कितने अच्छे से वो लोग मतलब 700-800 किलोमीटर आराम से ट्रैवल कर लेते हैं। तो वो एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हम सारी गाड़ियों में देखने वाले हैं। तो फर्स्ट आज हम कहाँ जा रहे हैं? पहले चलते हैं टोयोटा के हाइलक्स देखने के लिए। मतलब अभी सोच और सारी गाड़ियाँ 4x4 ही देख रहे हैं। 4x4 ही देख रहे हैं, क्योंकि अभी कैसा है कि 4x4 चलाने के बाद फिर नॉर्मल मतलब 4x2 लेने का मन नहीं करता है। क्योंकि ऐसे नहीं है 4x2 लेने का मन नहीं करता, ये बात नहीं है। मेजरली हम लोग का ट्रैवल ऑफिस ट्रैवल्स नहीं है, हम लोग सिटी ड्राइव इतना नहीं करते, डेली ड्राइविंग हमारा नहीं है। हमारा काम ऐसा है कि हम लोग को एवरीडे गाड़ी चलानी है, ऐसा नहीं है। तो बेसिकली हम जहाँ घूमते हैं हम ऐसी ऑफबीट जगह जाते हैं या पहाड़ों में जाते हैं या ऐसी जगह जाते हैं, तो 4x4 का वहाँ पे ज़्यादा यूज़ है एज कम्पेयर टू सिटी ड्राइविंग या डेली ड्राइविंग या ऑफिस ड्राइविंग या जो भी है। तो इसीलिए हम 4x4 गाड़ियाँ ही देख रहे हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि हम मेजर ऑफ रोडिंग करते हैं। आपने देखा होगा कि हम लोग बहुत ज़्यादा वैसे भी एंथू नहीं है कि गाड़ी को जानबूझ के मतलब पिट में डाले या पानी में डाले या उस तरह के, लेकिन कहीं हम फंस जाए या कहीं हम अटक जाए। जैसे हम लोग मनाली गए थे और हम बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुआ था, आपने वो व्लॉग देखा होगा। तो बहुत स्नोफॉल हुआ था, तो 4x4 गाड़ियाँ ही अलाउ कर रहे थे, नहीं तो हम 2-3 दिन वहाँ पे फंस जाते। तो तभी गुरखा बहुत काम आई थी, बिकॉज हम लोग ने इतना मतलब स्मूथली हम लोग वहाँ से निकल गए थे। तो इसीलिए हम लोग 4x4 जाते हैं ताकि हम कहीं पे फंसे नहीं है। हम लोग ये नहीं है कि 4x4 है तो मतलब जानबूझ के कहीं पे भी चढ़ा दो और कहीं पे भी उतार दो। हम लोग उतने ज़्यादा एंथू नहीं है। लेकिन आज हम अभी जा रहे हैं टोयोटा, तो देखते हैं हाइलक्स का क्या है सीन। तो हमने बानेर से जो नज़दीक वाला टोयोटा शोरूम था वहाँ का जी मैप डाला और यहाँ लेके आई हमें। ये बावधन में है टोयोटा, सोनक टोयोटा करके है। तो अभी चलते हैं अंदर। तो अभी हमने हाइलक्स की इंक्वायरी की है। हमको तो प्रीफर्ड मैनुअली होता है, पर वो बोल रहे हैं मैनुअल में सिर्फ जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है, मतलब जो बेसिक मॉडल है उसी में मिलेगा।
उसमें उसने मुझे बोला कि अप टू 3 लाख तक का डिस्काउंट होगा और ऑटोमेटिक में। और फिर मैंने उसको पूछा कि और टॉप एंड में मैनुअल नहीं आता है क्या, तो वो बोला हमारे पास नहीं होता है अवेलेबल। अभी मुझे नहीं समझा, मतलब उसको क्या बोलना था, हमारे पास अवेलेबल नहीं है या कंपनी के पास ही नहीं है या कंपनी बनाती नहीं है, पता नहीं जो भी है। तो वो बोल रहा था ऑटोमेटिक में आपको मिल जाएगा। ऑटोमेटिक में उसने कलर वेरिएंट्स बोले, तो मैंने उनको पूछा जस्ट जनरली आप डिस्काउंट बता दीजिए कितना पड़ेगा। तो वो बोल रहा है अराउंड 6 लाख तक का डिस्काउंट टॉप मॉडल ऑटोमेटिक में हो जाएगा। पर अनफॉर्चुनेटली इनके पास अभी गाड़ी नहीं है दिखाने के लिए और टेस्ट ड्राइव करने के लिए। वो बोल रहे थे 4-5 दिन में आएगी, तो फिर हम तब देखते हैं लेके टेस्ट ड्राइव तो लेंगे, देखना तो चाहिए ना यार, दिखाने के लिए तो गाड़ी चाहिए। और इसमें वो बोल रहे थे कि बाकी सब कलर्स के नॉर्मल रेट है, पर्ल वाइट का कोई कलर आता है, पर्ल वाइट का थोड़ा ज्यादा है, उसमें थोड़ा सा ज्यादा कॉस्ट आएगा। ये जो पर्ल वाइट कलर है ना ये, तो चलिए टेस्ट ड्राइव लेंगे फिर ही डिसाइड करेंगे। तो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा हमारा टेस्ट ड्राइव अभी कैसा था। अभी कहाँ चले, नेक्स्ट गाड़ी कौन सी? सो अभी हम आ गए हैं महिंद्रा। ये हाँ है, हाँ। तो चलिए अभी थार रॉक्स देखते हैं। अंदर आ गए, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। कैसे कंपैरिजन करोगे तो, और ये ना बहुत डिस्टेंस, जैसे हम लोग को अभी गुरखा की आदत है ना, तो ये थोड़ा सा मुझे ज्यादा लग रहा है सामने। अभी देखेंगे ड्राइव करके, टेस्ट ड्राइव करके ही पता चलेगा कैसा है। वो फीचर्स तो इतने सारे, ऐसी आदत नहीं है हम लोग को देखने की। हाँ फीचर्स तो है, देखते हैं। बूट स्पेस अपनी दोनों रक्सैक और वो सब आनी चाहिए, है ना? आराम से आ जाएगी, आराम से आ जाएगी यार। 2 रक्सैक, एक बीच में चिट्टू पिट्टू का बैग, है ना? माय गॉड, बाप रे, लेग स्पेस तो देखो, स्क्रीन, ओ शिट, फ्यूचरिस्टिक है, जबरदस्त। ये तो एकदम ही बहुत ही फ्यूचरिस्टिक ही है यार, मतलब ऐसे हवाई जहाज जैसे ही है। आई नो, ये तो देखो, उसका स्क्रीन बहुत ही बड़ा है, इसका बट ये फीचर्स तो देखो, बाप रे। लुक वाइज बहुत सही है, लुक वाइज अभी चलाने में पता नहीं, लुक वाइज मस्त है, मस्त है। और ये देखो कैसा है स्टीयरिंग। चिक्का ऐश को चढ़ने उतरने के लिए ये गुरखा से कम हाइटेड है, तो यहाँ पे रख के यहाँ चढ़ना होगा उनको। बट यार ये लोग बोल रहे हैं वाइट मोका ब्राउन में टाइम लगेगा, दोनों में ही टाइम लगेगा बोल रहे हैं। वाइट जल्दी दे देंगे क्योंकि इतना डिमांड नहीं होगा ना शायद। मोका ब्राउन 40 वीक्स का बोल रहे हैं। आणि एसीचं डुएल झोन एसी, पण याच्यात म्हणजे ऑटोमॅटिक नाही, मला कमी जास्त करायला तुम्ही सेट केला आणि सेट केलं तरी मॉडेल सांगितलं ना, त्याच्यात कोणता रूफ येतो, काही येतच नाही? येतो ना सर, छोटा वाला सिंगल पेन बघायचं आहे? नाही नका, हा पॅनोरामिक आहे ना? नाही नको, गाडीमध्ये नाहीच पाहिजे। ब्रेक दाबा, ब्रेक दाबला, हां ब्रेकवर प्रेस करा, हो प्रेस करा, वरनं पुश केला। अच्छा, कम्फर्टेबल खूप वाटत,
लॉंग ड्राईव्हला वगैरे मजा येईल. आपण जो मॉडेल बघतो ना मॅडम MX-5 म्हणून, त्यात पण कम्फर्ट तुम्हाला असंच भेटत, फक्त थोडेसे कॉस्मेटिक. ॲलेक्सा इनबिल्ट आहे सर गाडीमध्ये. अच्छा. हो. आणि आपलं ॲड्रोनॉक्स म्हणून एक ॲप येतो, ॲड्रोनॉक्स. तो हम लोग निकले थार रॉक्स की टेस्ट ड्राइव करके, और प्लस पॉइंट्स डेफिनेटली है कि काफ़ी कंफर्टेबल है चलाने में, और इंटीरियर्स मतलब फीचर्स बहुत ज़्यादा है. अगर हम गुरखा से कंपेयर करें ऑलरेडी, तो क्योंकि हम गुरखा चलाते हैं तो डेफिनेटली इंटीरियर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं. और सनरूफ है, बट सनरूफ का ना जैसे मुझे पहले बहुत क्रेज़ था, विजेंद्र को तो कभी क्रेज़ ही नहीं था. जब इनफैक्ट हम लोग गुरखा लिए थे तभी भी विजेंद्र बोल रहा था कि सनरूफ का कोई यूज़ नहीं है. वीडियो निकालने के लिए होता है, मतलब आप गोप्रो ऊपर लगा के बाहर का व्यूज़ लो, बट जनरली अभी मेरा भी थोड़ा क्रेज़ वो कम हो गया है, मुझे इतना सनरूफ का नहीं है. इसमें थार रॉक्स में कुछ है आई थिंक, बड़ा भी सनरूफ और छोटा भी सनरूफ. हाँ, पैनोरामिक भी है और बड़ा एकदम, और एक नॉर्मल वाला सनरूफ. हाँ, तो हमने एक्चुअली चलाई 4x2 डीजल मैनुअल टेस्ट ड्राइव वो थी. 4x2 डीजल मैनुअल टॉप एंड मॉडल चला है. वो बेसिकली टॉप एंड ही देते हैं आपको, ताकि आपको एक्सपीरियंस अच्छा है. तो जो 4x4 में पहले बात तो डीजल ही मिलती है, पेट्रोल में 4x2 ही आती है. तो बेसिकली दो है कि जैसे मैनुअल है, ऑटोमेटिक है. अगर आपको 4x4 में सारे फीचर्स चाहिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सीट एडजस्टमेंट्स, फिर इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक, फिर सामने का जो है ना वो थोड़ा सा लेदर फिनिश आता है, मतलब जो ये जो डैशबोर्ड है ना यहाँ, ये सारा जो है ना ये सब लेदर का आता है उसमें. अदरवाइज अगर आप मैनुअल लेते हो तो ये ऐसे ही आता है, हार्ड क्या बोलते हैं इसको, हार्ड फाइबर टाइप प्लास्टिक. हाँ, तो उस तरह का आता है. तो सारे फीचर्स अगर आपको चाहिए तो आपको ऑटोमेटिक लेना पड़ेगा 4x4 में. और अगर ये सारे फीचर्स आपको इतना मायने नहीं रखते तो फिर आप मैनुअल ले सकते हो. लेकिन प्राइस डिफरेंस उसने बोला कुछ 4-5 लाख का प्राइस डिफरेंस, और डिस्काउंट कुछ भी नहीं है भैया. मतलब हमने पूछा उसको कि कुछ बेस्ट प्राइस या कुछ ऐसा है, तो बोल रहा है कि कुछ भी नहीं. और वेटिंग पीरियड 2.5 महीने है उसकी, दोनों की. जैसे हम लोग ने मतलब अंदर की सीट्स ऑब्वियसली आपने काफ़ी सारे वीडियोस में देखा भी होगा, जैसे वाइट मतलब जो ऑफ वाइट कलर की सीट्स है थार रॉक्स में. लेकिन हमने उनको स्पेसिफिकली बोला कि हम लोग 2 डॉग्स के साथ ट्रैवल करते हैं, और चीका तो आप देखते ही हो, मतलब सफ़ेद कम ही रहती है, वो काली पीली होती है ज़्यादा. तो हम आप सोच सकते हो कि हमारा मेंटेनेंस में कितना खर्चा जाएगा अगर हम वो ऑफ वाइट वाले सीट्स लेते हैं, क्योंकि चिका तो मतलब तुरंत वो खराब कर देगी. तो मोका कलर के कुछ आते हैं, मोका एंड ब्लैक ऐसा इंटीरियर्स का कुछ आता है, एक ऑप्शन है वो. और दोनों का वेटिंग पीरियड सेम ही है, और प्राइस डिफरेंस भी ऐसा कुछ है नहीं, मतलब वेटिंग पीरियड 40 वीक्स बता रहे थे. हाँ, तो बाद में फिर वो खुद ही बोला कि करवा देंगे. 2.5 महीने बोला ना, बाद में बोला, पहले बोला व्हाइट वाली का 2.5 महीने है, फिर मोका का 40 ही रहेगा. फिर हमने बोला नहीं, फिर हमने बोला हमको तो वो व्हाइट नहीं पसंद है, मोका. फिर बोला अच्छा करवा देंगे. मतलब कि हो जाएगा. बेसिकली नीड्स आपके देखते हैं. हाँ, तो आप बोल सकते हैं जल्दी तो दे देते हैं. तो 2.5 महीने का है यहाँ पे, मतलब पुणे में वेटिंग पीरियड 2.5 महीने का है. यहाँ पे बानेर जो हम जहाँ पे गए थे सह्याद्री मोटर्स में. बाकी तो हर एक आई थिंक हर एक का अलग अलग होता होगा ना, वैसे हर एक स्टेट वाइज, और डिपेंड होंगी डीलर के पास कितना क्या कैपेसिटी है और कितनी व्हीकल्स है, बुक है, रेडी अवेलेबल है. बट डेफिनेटली अगर 4x2 में भी उसने बोला कि कुछ फीचर्स है. अभी जैसे दिए उन्होंने सैंड, स्नो, तो मैं विजय को बोल रही थी यार 4x2 भी ठीक है अगर वो सारे फीचर्स है ये हम लोग के लिए, लेकिन ये नहीं मान रहा है. अभी ये बोल रहा है कि नहीं लेनी है
है कभी तो 4x4 ही लेंगे, 4x2 नहीं लेंगे, है ना। 4x4 अभी हमने इतना कम लगाया यार, इसमें 2.5 साल होते आ रहे, मुश्किल से 2-3 बार लगाया, पर वो 2-3 बार में ही पैसा वसूल। ठीक है, अभी तो हम लोग को ऑलमोस्ट अभी टाइम हो गया है, हम लोग घर जा रहे हैं, तो देखते हैं कल परसों जब भी टाइम मिलेगा फिर हम लोग जिम्नी की राइड भी ले लेंगे, टेस्ट ड्राइव भी ले लेंगे। और हाइलक्स का उसने बोला है कि 3-4 दिन बाद हम लोग को फ़ोन करेगा, तो तभी टेस्ट ड्राइव ले लेंगे, तो दोनों का देख लेंगे। बट रॉक्स हम लोग को डेफिनेटली, और ना गाड़ी बहुत हल्की लगती है एज कम्पेयर टू गुरखा, जैसे स्टीयरिंग घुमाना भी वगैरह ना बहुत हल्का लगा मुझे उस हिसाब से। बहुत लाइट है, पहले वाला जो थार थी उसका बहुत हार्ड था, और इवन एज कम्पेयर टू गुरखा का भी लाइट है, पर उसका लाइटर है, उसका बहुत लाइट है, इससे भी लाइट है। गुरखा का बहुत लाइट स्टीयरिंग है, एक हाथ से आप मोड़ सकते हो इजीली, तो उसका और भी ज्यादा लाइट है। हाँ, लाइट था और हल्की, जस्ट मतलब मैन्यूवरिंग के हिसाब से भी बहुत इजी। थोड़ा बॉडी रोल था उसमें। हाँ, बॉडी रोल, थोड़ा बॉडी रोल था बिल्कुल, इनफैक्ट गुरखा से ज्यादा था। गुरखा ये 3 डोर गुरखा से तो थोड़ा ज्यादा मुझे, पर ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। तो आज हम देखने जा रहे हैं जिम्नी, तो हम अभी जा रहे हैं नेक्सा शोरूम में। पहले जाएंगे हमारे बानेर के पास में जो एक नेक्सा शोरूम है वहाँ पे जाएंगे, और आज हमारे साथ आने वाले हैं विजेंद्र के डैड, क्योंकि वो लोग, उनको गाड़ियों का बड़ा शौक है और उनको नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है, तो आज वो फ्री है, तो इसीलिए हमने बोला उनको कि आप हमारे साथ चलिए जिम्नी देखने के लिए। तो अभी बस उनको पिक करेंगे और फिर वहाँ से हम लोग नेक्सा शोरूम जाएंगे। तो टोयोटा का जो यहाँ पे फ्रेंचाइजी है सोनक, उनके साथ हमारा सीन ही हो गया। क्या हो गया विजेंद्र बताएगा। एक तो बताने में डिसइंटरेस्टेड थे, एक पहली बात तो उनके पास गाड़ी नहीं थी दिखाने के लिए, और उन्होंने वहाँ पे लिखा है पोस्टर पे बड़ा बड़ा कि लार्जेस्ट टोयोटा डीलर इन महाराष्ट्र। हाँ। ना उनके पास हाइलक्स थी ना फॉर्च्यूनर थी वहाँ पे, खाली मुझे लगता है वो सिर्फ इनोवा के 2-3 मॉडल थे, उनको शायद वही उसी में इंटरेस्ट होगा बेचने के लिए। और फिर वो बहुत ही डिसइंटरेस्टेड था, सेल्स पर्सन जो था ना उसने ढंग से बताया गाड़ी के बारे में, ना कुछ बताया। हालांकि जो हमको वेरिएंट चाहिए था वो तो वो है ही नहीं, वो बोला वो आता ही नहीं है। 4x4 मैनुअल में उसका थोड़ा हायर एंड, मतलब एकदम बेसिक 4x4 मैनुअल में वो बोला सिर्फ जो बेस मॉडल है वही मिलेगा, तो वो उसमें था कि और एक मॉडल है, वो बोला ये तो आता ही नहीं है। तो फिर उसके बाद वो बोला अभी तो गाड़ी नहीं है, 4-5 दिन बाद आएंगे, हम आपको फोन करेंगे, लेके आ जाएंगे इसके लिए, किसके लिए, टेस्ट ड्राइव के लिए घर पे लेके आएंगे। क्योंकि हमने बोला अरे एटलीस्ट दिखाइए तो सही, हमको पता तो चले, इतने लाख कोई देगा। तो अभी तो 7-8 दिन हो गए ना उनका कोई फोन आया ना कुछ आया, तो फिर वो तो हमने टाटा बाय बाय कर दी। सीरियसली ऐसी सर्विस मिलेगी तो फिर पहले ही, मतलब ऐसी सर्विस मिल रही है तो कौन देखेगा यार। और अच्छा प्रोडक्ट हो, पर सेल्स भी आपको, मतलब सेल्स सर्विस जो है वो तो देनी चाहिए ना, एटलीस्ट ढंग से बताइए, गाड़ी दिखाइए, टेस्ट ड्राइव करवाइए, ऐसे थोड़ी ना कोई जाके बुक करे। हम कार एंथुसियास्ट है, हम वैसे नहीं है कि जाके हाँ ये लो बुकिंग अमाउंट दे दी और फिर गाड़ी बुक कर ली, ऐसे नहीं होता है। और हमें फीचर्स ही पता नहीं है कि उसके क्या है, ऐसे ही थोड़ी अंधाधुंध हम लोग यूट्यूब में वीडियो देख के हम लोग कुछ बुक कर लेंगे, इतना 30-40 लाख की गाड़ी, ऐसे थोड़ी होता है। हम लोग को देख के चला इंटरेस्टेड थे क्योंकि मैंने काफी सारे वीडियोस देखे थे, तो उसमें अच्छा खासा डिस्काउंट, वो लोग बोल रहे थे कि अच्छा खासा डिस्काउंट अवेलेबल है, हाईलाइट डिस्काउंट भी नहीं दे रहा था और ना ही इंटरेस्टेड था। तो ठीक है भाई, हमको नहीं चाहिए। उससे ऑपोजिट महिंद्रा वालों ने हमें बहुत अच्छे से दिखाया, सब अच्छा एक्सप्लेन किया, और महिंद्रा का सेल्स एग्जीक्यूटिव बहुत अच्छा था। ये सह्याद्री मोटर्स जो है यहाँ पे बानेर में, हमको काफी बहुत अच्छा लगा। चलिए आज देखते हैं नेक्सा में हमारा क्या एक्सपीरियंस होने वाला है। जिम्नी भी आज टेस्ट ड्राइव हो जाएगी। तो हम आए नेक्सा शोरूम में, अभी देखते हैं अंदर जाके क्या है इसमें। तो ये हम अभी अंदर जा रहे हैं और अंदर से तो बहुत छोटी लग रही है यार, बट कंफर्टेबल है। हाँ
पीछे भी चिट्टू पिट्टू के लिए जगह है ठीक ठाक, देखेंगे अभी। और ये देखो ना, एकदम मतलब ऐसे हाथ को आ रहा है। ये ऑटोमेटिक है, ये ऐसा है लीवर ना, लीवर ही चाहिए था। ये लेदर का दिया है, नहीं ये तो अच्छा एक्सेसरी में, ये एक्सेसरी में। तो ये पीछे का मुझे थोड़ा छोटा लग रहा है, बिकॉज चीका है, यहाँ पे सो नहीं पाएंगे अच्छे से, है ना। इवन इफ अगर हम बेड लगाएंगे तो उनके लिए थोड़ी छोटी जगह होगी। हाँ, बेड भी लगाएंगे तो चिट्टू पिट्टू सो नहीं पाएंगे आराम से, है ना। ये सीट ऐसे होती है क्या, देखना पड़ेगा। सीट और गुरखा से भी छोटी है। हाँ ना, ये सीट ऐसी हो जाती है तो पूरा निकालना ही पड़ेगा। है अच्छी गाड़ी, पर थोड़ा स्पेस हमको कम लग रहा है चिका ऐश के हिसाब से। ये दोनों कैसे महंगे, दो बड़े डॉग्स है ना, साइड बाय साइड कैसे महंगे, मतलब वो आराम से सोते जाते हैं ना। अभी वैसे छोटे डॉग हो या एक डॉग हो तो आई थिंक सही है। मे बी सब पीछे बूट स्पेस वगैरह अच्छा है, ये इशू है बस ये। और अगर हम लोग सोच रहे हैं कि ये सीट ही निकाल दे, एक अलग सेटअप करे, तो फिर वो तो गुरखा भी है अपनी, तो चेंज क्यों करनी। देखेंगे, अभी कुछ डिसाइड नहीं किया, अभी टेस्ट ड्राइव करेंगे फिर सोचेंगे क्या करना है। हाइट ऐसे तो 3 लोग तो नहीं मांगेंगे, नहीं आएगा बस 3 लोग, मतलब ऐसे बैठना पड़ेगा। हे कसं करायचं, तसं मला सेट करायचं तुम्ही हाय। अच्छा लो, हे आपल्याला फॅनसाठी आणि हे जे हे कसं, अच्छा हे टेम्परेचर खाली जातं। हे दोघं बसले, एक छोटा जण बसेल मध्ये, तेवढंच आहे बरोबर, रेंज आहे। आणि याच्यात अँड्रॉइड ऑटो आहे का? अँड्रॉइड ऑटो प्लस दाबून ना, नाही प्लस दाबायचंच नाही, नॉर्मल नुसतं हे करायचं। हा लागलं। आणि जर फोर म्हणजे एकदमच आपला मडी रोड वगैरे असतो, मड टाईप किंवा एकदम ऑफ रोडिंग असेल तर प्रेस करायचं तिथंच आणि पाठीमागे ते खाली जा। हा, दिस इज सो इझी यार, हे आता एच झालं। तिकडे सिग्नल आहे बघ, ग्रीन सिग्नल येतो, गेला। एकदम ते जिप्सी सारखंच आहे ना। हा, ऑफ रोडर आहे ना, जिप्सी सारखं फील। तो अभी हम निकले नेक्सा शोरूम से। ये हाईवे पे जो बानेर में शोरूम है वहाँ पे हम आए थे, और सर्विस बहुत अच्छी थी। हम लोग को बहुत अच्छे से सब एक्सप्लेन किया, टेस्ट ड्राइव किया, और क्या वर्डिक्ट है, कैसा लगा? गाड़ी तो अच्छी है पर वो छोटी लग रही है। ये अभी कॉम्पैक्ट है, टैंक चलाने का आदत है ना, जनरली भी कॉम्पैक्ट लग रही है। तो जिमनी और थार में हम लोग को 2-3 चीजें लगी। जैसे जिमनी में थार में ऑब्वियसली फीचर्स बहुत ज्यादा थे एज कम्पेयर टू जिमनी, लेकिन ऑब्वियसली यू आर पेइंग एक्स्ट्रा फॉर द फीचर्स, ऑलमोस्ट 7-8 lakhs का ज्यादा ही आई वुड से। जिमनी में ये अच्छा है कि सिटी ड्राइविंग के लिए भी सही है, मतलब छोटी है, और मुझे ऐसा लगा एज कम्पेयर टू गुरखा अगर करे तो 4x4 लगाना इतना इजी था, बाप रे। हम लोग का तो मतलब थोड़ा मशक्कत करनी पड़ती है, उसका हमने लगा के देखा तो बहुत इजी था। लेकिन उसमें वो सब नहीं है, ऑब्वियसली सनरूफ नहीं है, वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है,
और क्या, एसी वगैरह तो ठीक था, एसी पावरफुल था डेफिनेटली। तो दोनों के प्रोज कॉन्स है। और गुरखा का काफ़ी सारे हम लोग को जो मैसेजेस आते हैं कि हम लोग 2 ईयर रिव्यू करें, तो हम लोग डेफिनेटली वो करने वाले हैं, जल्दी करने वाले हैं। हम लोग वेट कर रहे हैं, एक्चुअली हम लोग का थोड़ा सा अभी काम आने वाला है तो वो ख़त्म हो जाए। और अभी गर्मी का सीज़न भी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए हम लोग कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, तो जल्दी हम लोग करेंगे। प्लीज़ वेट एंड हम लोग ऑनेस्ट रिव्यू करने वाले हैं, तो गुरखा का भी डेफिनेटली करेंगे। विजेंद्र ने गुरखा 5 डोर का टेस्ट ड्राइव वो करके आया था, लेकिन हम लोग वही बोल रहे थे कि गुरखा में ही अपग्रेड करने का मतलब नहीं है। अगर हमें लेना ही है 5 डोर तो डेफिनेटली वी वुड गो फॉर रॉक्स या जिम्नी। हम लोग गुरखा में ही नहीं करेंगे, बिकॉज अगेन वही सारी चीज़ें फीचर्स और वो थोड़े से ऐड होंगे, लेकिन हाइट, बॉडी, मतलब स्ट्रक्चर वो सब तो सेम ही रहेगा। तो गुरखा में तो शायद हम लोग वो अपग्रेड नहीं करेंगे, तो वो नहीं दिखा रहे आपको। इतने सालों से चला रहे और दूसरे गाड़ी चलाएंगे। हाँ, तो मतलब दूसरा ब्रांड ही दूसरा करेंगे हम लोग। दोनों अच्छी है लगी मुझे तो। थार रॉक्स भी अच्छी लगी, जिम्नी भी अच्छी लगी। अब उनके अपने जैसे गौरी ने बोला प्लस माइनस पॉइंट्स है। ये जिम्नी तो डेफिनेटली एक नो नॉनसेंस ऑफ रोडर है और बजट फ्रेंडली है। बजट फ्रेंडली, पर बस वही है, मुझे वही लग रहा है कि 2 डॉग्स के लिए थोड़ी कंजेस्टेड है। बाकी अगर आपको मतलब खुद के लिए चाहिए 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, डॉग्स नहीं है, ह्यूमन सिर्फ है। और अगर एक ही डॉग है या अगर 2 छोटे डॉग्स है तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन उसमें हाईवे टेरेन टायर्स आएंगे। आप टायर चेंज कर देंगे। हाँ। टायर चेंज करने को क्या लगता है? तो हम लोग एक्चुअली बजट मतलब जो हमारा था 15 to 25-30 के बीच में, हम लोग ऐसे बजट वाले ही देख रहे थे। तो उसमें 4x4 में ऑब्वियसली गुरखा एक है और जिम्नी है और रॉक्स है और हाइलक्स थी, लेकिन उसका तो एक्सपीरियंस हमने आपको बताया कि हमारा अच्छा नहीं रहा। ये वाले जो फ्रेंचाइजी थी उसके साथ बजट के बाहर, वो डिस्काउंट भी नहीं दे रहे थे, तो ऑब्वियसली बजट के बाहर जा रही है। हाँ, तो वो भी नहीं। तो अभी अपने पास 2 ऑप्शन है, जिम्नी या थार रॉक्स। तो या तो फिर यही रखनी है। तो आप लोग बताइए कमेंट्स में कि आप क्या देखना पसंद करेंगे, हमारे एडवेंचर्स किस में देखना पसंद करेंगे। क्या हम गुरखा ही रखें, ये जो 3 डोर है हमारी, इसी में कुछ मॉडिफिकेशंस करें या कुछ नया करें और आपको दिखाए, या फिर हम रॉक्स के लिए जाए या फिर जिम्नी के लिए जाए। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे आगे के वीडियोस का इंतज़ार कीजिए। बाय बाय एंड वूफ अंटिल नेक्स्ट एडवेंचर।